को लेकर और टीकमगढ़ में घमासान यहाँ पे मचा हुआ है, जोरदार टक्कर यहाँ पे देखने को मिलती है। पहुंचकर के टीकमगढ़ की विधानसभा जो टीकमगढ़ विधानसभा है, यहाँ पर निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा की खुलकर सामने आ रहा है। इस बार तीसरा मोर्चा जीतेगा जो बीएसपी के रूप में होगा। लड़ी है, आज भी उसी लड़ाई लड़ने के लिए हम विधानसभा चुनाव मैदान में हैं। और ये बीजेपी कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं या हैं, इनने आज तक भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि इस देश हमारे यहाँ बुंदेलखंड की और टीकमगढ़ जिले की और टीकमगढ़ विधानसभा के लोग जो दिल्ली, भोपाल, इंदौर तमाम जगह जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई उद्योग स्थापित हो जिससे हमारे लोग यहाँ पर रोजगार कर सकें और बाहर ना जा सकें। जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, किसी ने भी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने शिक्षा को लेकर की किसी भी कर्मचारी के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं की है, ना ही कार्रवाई कराने का कोई काम किया है। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षा रहेगा टीकमगढ़ का, कि जिस प्रकार। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा टीकमगढ़ क्षेत्र में। इस समय हम मौजूद है और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो यहां पर मौजूद है और लगातार जनसंपर्क चल रहा है। और लगातार बात करें हम यहां पे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर और टीकमगढ़ में घमासान यहां पे मचा हुआ है, जोरदार टक्कर यहां पे देखने को मिलती है। तो क्या कुछ जनता के बीचों बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क भी लगातार किया जा रहा है, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स जनता का मिलते हुए देखा जा रहा है, क्या कुछ जनता कहती है, थोड़ा सा हम जानेंगे। जी स्वागत है भाई साहब। नाम? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस न्यूज चैनल का, और आप सभी का बहुत बहुत सभी का दर्शकों का धन्यवाद जी। अगर हम बात करें अभी टीकमगढ़ में आप लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं और अगर बीचों बीच आप जनता के सामने जा रहे हैं, तो क्या कुछ जनता का रिस्पांस आपकी पार्टी को लेकर मिल रहा है? क्या क्या समस्याएं बीचों बीच जनता के देखने को मिल रही है? देखिए, जनता के बीच में लगातार हम और हमारी टीम सदैव पहुंच रही है और इस बार 2023 में जनता के बीच पहुंच कर के टीकमगढ़ की विधानसभा जो टीकमगढ़ विधानसभा है, यहाँ पर निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा की खुलकर सामने आ रहा है। इस बार तीसरा मोर्चा जीतेगा जो बीएसपी के रूप में होगा। बात करें अभी वर्तमान में भाजपा के विधायक जी रहे तो उनका कार्यकाल रहा, तो लोगों में आप बीचों बीच गए तो लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ बदलाव लोग चाहते हैं, नहीं चाहते, किनकी सरकार क्या कुछ चाहती है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस लगातार जनता को पीसने का काम करती हैं। चूँकि हमने पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और किसान मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, आज भी उसी लड़ाई लड़ने के लिए हम विधानसभा चुनाव मैदान में हैं। और ये बीजेपी कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं या हैं, इनने आज तक भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि इस देश के और प्रदेश में 55% संख्या पिछड़े वर्ग की है। एक भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये दो शब्द नहीं लिख सकते पिछड़े वर्ग, जिनके अंदर लोधी, यादव, कुर्मी, काछी, पटेल, अहीर, गडरिया ये लोग आते हैं। इन जातियों के लिए, इनके उत्थान के लिए, इन बच्चों के लिए ये एक शब्द नहीं लिख सकते, इनके उज्जवल भविष्य के लिए। बाकी उम्मीद इनसे कुछ कर नहीं पाएंगे। बाकी रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, तो निश्चित रूप से इनके पास 2% वोट नहीं है। ये वोट किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक और सभी लोगों का है। और इसीलिए सुश्री कुमारी मायावती बहन जी ने हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर विश्वास जताया है और ये टिकट हम लोगों को सौंपा है। निश्चित रूप से ये टिकट बीएसपी के खाते में जाएगा। जी। बात करें हम प्राथमिकताओं को लेकर, क्या क्या आप साथ में लेके चल रहे हैं, क्या कुछ आप किन प्राथमिकताओं के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा जो पहला मुद्दा है वो है शिक्षा। हमें शिक्षा जो है, शिक्षा बोलते बहुत कुछ है, लेकिन तार्किक शिक्षा और किताबी शिक्षा में बहुत अंतर है। तार्किक शिक्षा, यहाँ शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ में रह गई है। वो जो पूंजीपति लोग हैं वो उनके बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वीवीआईपी स्कूल में पढ़ रहे हैं। शिक्षा की बात अगर बोलें तो इस देश के अंदर 4,500 विधायक और सांसद होते हैं टोटल मिलाकर पूरे देश के अंदर। इन 4,500 विधायकों ने मिलाकर के एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई कि जो अपने ही बच्चों को सिर्फ इंडिया के अंदर पढ़ा सके, है ना। इनके सारे बच्चे जो है विदेशों में पढ़ते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, अमेरिका, इन सभी जगह। और बात करते हैं स्वदेशी की, बात करते हैं मेड इन इंडिया की, भारत की बात करते हैं। हम गांव के किसान, गरीब, और मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए शिक्षा सिर्फ गांव में होगी। अगर वास्तव में आप विधायक के बेटे हो तो इस गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा लो, उसके बाद हमसे बराबरी करो। उनके पास जो संसाधन है, आज चुनाव प्रचार में 100 गाड़ी उनकी घूम रही है, हम अपनी सिंगल 2 गाड़ी से कवर कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज है स्वास्थ्य सेवाएं हमारी प्रमुख रहेंगी। और रोजगार, बुंदेलखंड में जो टीकमगढ़ जिला है, खासकर टीकमगढ़ विधानसभा है, यहाँ पर रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। अगर पलायन की स्थिति देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं, किसान मजदूर लोग हैं, यहाँ
ट्रेनें भर भर के यहाँ से जाते हैं और ट्रेनों में इस प्रकार से भर के जाते हैं मानो जैसे लेटरिन के डब्बे में भी बैठ करके जाते हैं और एक एक दो दो माह के शिशु बच्चों को लेके जाते हैं। कभी कभी आप देखने को पहुंचोगे रेलवे स्टेशन पे तो आपको रोना आएगा। ये सच्चाई है और जनता भी यहाँ की जानती है। हमें इसको कम करना है। यहाँ पर एक और बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे। अगर निश्चित रूप में यहाँ की जनता को हमने हमारी ओर आकर्षित हुई तो हम अपने लिए नहीं, ये जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। मेरी कोई औकात नहीं है। टीकमगढ़ विधानसभा और टीकमगढ़ जिले वासियों का एक एक बच्चा यहाँ चुनाव लड़ रहा है और हम सभी मिल बांट कर इसको चलाएंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में आपके टीकमगढ़ में देखने को मिलती है? देखिए, टीकमगढ़ में जो समस्याएं हैं वो पहली बात तो जो है कि बीजेपी और कांग्रेस, जो दोनों पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, इन्होंने क्या है, कभी जब बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी के लोग रेत का काम करते हैं, बजरी का काम करते हैं और तमाम ऐसे भ्रष्टाचार लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। और कांग्रेस की बनती तो इनके जो बीच वाला आदमी है ये लगातार पिस रहा है। अभी तहसील में जाएंगे बीपीएल 5,000 रुपये का बन रहा है ना। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में अभी आधार कार्ड का देख लीजिए आप, निःशुल्क है। अभी लाडली बहना योजना जो चली तो उसमें 1,000 रुपये लिए गए। ये विधायक सांसद और जितने भी ये लोग हैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बोलते हैं कि ऐसा क्यों। उस समय आवाज हम लोगों ने उठाई है ना। और दूसरी बात है कि यहाँ पर पिछड़े वर्गों की आवाज जो उठाई हमने, पिछड़े वर्गों के लिए अर्धनग्न प्रदर्शन किए कि जो पंचायत में चुनाव रोके गए, 2019 में होने वाला चुनाव 2022 में हुआ, उसके लिए रिजर्वेशन 0 कर दिया गया। हमने गांव की गली से लेके संसद की सड़क तक हमने लड़ाई लड़ी, तब जाके ये पिछड़े वर्ग के जो बीजेपी कांग्रेस में पिछड़े वर्ग के मोर्चा हैं, इनके मुंह से आह तक नहीं आई। लाडली बहना योजना जो कि अब की सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती, लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। आप भी महिलाओं से मिल रहे होंगे, बहनों से भी, माताओं से भी मिल रहे होंगे। अब तो क्या कुछ उनका लाडली बहना को लेकर कहना है? देखिए, लाडली बहना ये प्रोपेगेंडा है। अभी कुछ समय चल रहा है, आप इसका एक कैलकुलेशन लगाइए ना। इस प्रदेश के अंदर 1 अरब 120 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। और इससे पहले अगर लाभ नहीं मिलता था, क्या वो महिलाएं भूखी थी? क्या वो महिलाएं कैसी थी? कांग्रेस वालों का ये कहना है कि जो लाडली बहना है उनको हम 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक कर देंगे। और अगर हम बात करें जो उनको जो सिलेंडर है, सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे। बिजली के दाम भी हम कम करेंगे। क्या लगता है? देखिए, दोनों ही सरकारें ये जो चीजें बोल रही हैं कि हम 1,500 करेंगे, हम 1,000 करेंगे, ये दोनों चीजें मत करो ना आप। ये इन जैसे जो युवा हैं इनको आप, जो कम से कम ग्रेजुएशन है सभी लोग यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को रोजगार दीजिए ना। क्योंकि जब बच्चों के पास रोजगार मिल जाएगा तो माताओं को 1,000 या 1,500 लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रियल बात। बहुजन समाज पार्टी से अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो क्या कुछ जनता के लिए किया जाए? जनता का राज होगा, कानून व्यवस्था होगी, गुंडा राज खत्म होगा, ये व्यवस्थाएं होंगी, संविधान चलेगा। यहाँ पर जो है जातिवाद जो चल रहा है ये खत्म होगा। ये तो भाजपा भी कहती है कि गुंडा राज इस समय खत्म हुआ है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्वरोजगार पर भी काम किया जा रहा है, किसानों के लिए भी काम किया जा रहा है। बात करें धरातल की स्थितियों की तो वहां पे भी काम किया जा रहा है। सड़कें दुरुस्त, आज के समय में ऐसा भाजपा वालों का कहना होता है कि सड़कें दुरुस्त है, बिजली लोगों को मिल रही है, पेयजल भी घर घर पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने ये कहना कि आज तक ऐसी सरकार कोई कार्य नहीं कर पाई जो कि आज तक अभी भाजपा ने की। देखिए, भाजपा की हम एक नीति और रीति बताते हैं। पहले ये कोई सड़क डलवाती है और उसके बाद में ये दूसरा प्रोजेक्ट लाती है कि सड़क को खोदा जाए बीच से। अभी आप गांव में जाएंगे तो पहले सीसी बेहतरीन डली, उसके बाद में उसमें खुदाई हुई, तो ये तो सड़क और ज्यादा घटिया होगी ना नल जल योजना के लिए। आप किसी भी गांव में चले जाइए, उस गांव का पूरा विनाश हो चुका है जिसमें ये योजनाएं चल रही है, नल जल योजनाएं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो तुम पहले ही इसको प्रोजेक्ट कर देते, है ना। टीकमगढ़ विधानसभा की कितने % किसान यहाँ पे निवास किसानी से बिलोंग करते हैं? टीकमगढ़ जिले में 90% किसानी है। किसानों के लिए भी बहुत कम ऐसा सुनने में आता है कि किसानों के बारे में बहुत कम काम किया जाता है, जबकि भाजपा वालों का ये कहना है कि किसानों के लिए भी सबसे ज्यादा कार्य किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, किस नतीजे? मुझे नहीं लगता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने आज तक लागू नहीं करवाई। MSP लागू करवाएं, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। इसको क्यों भूल जाते हो? हमारे किसानों को तो पता नहीं है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है ना। जब एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत, अपने जो वस्तु है उसकी कीमत वो व्यापारी या जो उद्योगपति है वो तय करता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट की कीमत 5 रुपये या 10 या 50 रुपये होगी, तो किसान जो ठंड में, गर्मी में, धूप में, बरसात में लगातार खेतों में काम कर रहा है, देश को पालने का काम कर रहा है, वो अपने गेहूं और चने मटर की कीमतें तय नहीं कर पा रहा है, तो कैसे मानेंगे किसान खुशी सुख है?
नहीं है। किसानों के लिए आपके द्वारा कितने % तक आप उतरते हुए खड़ा देखे जाएंगे? क्या क्या जो किसान के साथ है आप खड़ी रहेंगे, क्या क्या उनकी समस्याओं का समाधान होगा, और आज के समय में क्या क्या आप कुछ देखेंगे? देखिए, किसानों के पक्ष में मैं सदैव रहा हूँ। चुनाव में विधायक बनूं या ना बनूं, लेकिन किसानों के सम्मान पर सदैव रहूंगा, और किसानों के अपमान पर कभी भी इतनी सी भी आंच आई ना तो सर कटाने और काटने के लिए तैयार रहूंगा। ये एक किसान पुत्र का वादा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इस चीज को। अच्छा, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े होने की बात कही जाती है, चाहे महिला हो, युवा हो, बच्चे हो, बेरोजगारी की भी हम बात कर लें। जब चुनाव जैसे खत्म होता तो सारी चीजें सब विलुप्त क्यों हो जाती है, ऐसा? देखिए क्या है, चुनाव तक इसलिए कि इनको बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो चुनाव तक इनको सब कुछ नजर आता है। चुनाव के बाद में जो विपक्षी दल है वो साइलेंट हो जाता है, जो पक्ष में होता है वो मलाई खाने में लगे रहता है। लेकिन ये जो संगठन था हमारा ओबीसी SC ST करके, हमने ओबीसी महासभा बनाया, फिर जो है बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला। हमने पिछले साल भी संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष किया, और आगे भी जो विपक्ष आएगा, यह पहली बात तो लगातार सरकार बनाएंगे हम बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि सुश्री बहन मायावती जी पूरे मध्य प्रदेश में रैलियां कर रही हैं जबरदस्त। तो अभी निवाड़ी में चूंकि रैली हुई है तो उसका यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे इस विधानसभा चुनाव में। बाकी आपके द्वारा महिलाओं के लिए और किसानों के लिए क्या क्या किया जाएगा? देखिए, किसानों के लिए हमारी पहली जो मांग है वो MSP लागू हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, और कम से कम गेहूं की कीमतें जो है 40 रुपए किलो हो, है ना। और किसानों के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था हो। आप कोई भी गांव में चले जाइए, कई गांव बताते हैं, आज एक टीकमगढ़ जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां पर स्कूल बने हुए 10 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक उस स्कूलों में बिजली नहीं पहुंची। आप बताइए, 400-500 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में बिजली नहीं पहुंची। आज ऐसे इस समय में सिंगल कमरे में आप बैठ जाइएगा, पंखा नहीं चलाएंगे तो आप 15-20 मिनट में बाहर निकल जाएंगे। उसमें 500 बच्चे बैठते हैं कमरों में, आज तक भी बिजली पंखा नहीं पहुंचा है वहां पर। ऐसा यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद भाजपा ने किया। बदलाव मुझे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन बदलाव मिलेगा जब एक यंग लड़का बनेगा, यंग सोच आएगी, तो तभी कुछ होगा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हाथ जोड़ने के लिए है। इस क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ सकता हूं और बोल सकता हूं कि यस, इस बार आप एक नया इतिहास लिख दो, है ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। वो इतिहास लिखा जाएगा निश्चित रूप से। तो क्या कुछ आज हम बात करें यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, जो कि उन्होंने बताया, अपनी प्राथमिकताएं भी बताई, क्या कुछ वर्तमान में हाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करें भाजपा को लेकर तो तमाम दावे किए जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी कही जा रही हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि क्या कुछ आज की वर्तमान स्थितियां देखने को मिल रही है, बेरोजगारी की भी बात कर ले, हम धरातल की भी, तमाम चीजों की भी हम बात करें तो और क्या कुछ वहां पे समस्याएं देखने को मिलती है, वो तो धरातल पर भी जाकर पता चलेगा। और क्या कुछ महिलाएं कहती है, क्या कुछ बुजुर्ग कहते हैं, क्या कुछ युवा कहते हैं, और क्या कुछ बच्चों का हाल। और बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की और तमाम चीजों, पेयजल की भी हम बात करें भैया। बाकी अगर हम बात करें और भी चीजें, आप भी साथ में चल रहे होंगे, तो और क्या क्या चीजें आपको लोगों में समस्याएं देखने को मिलती है, किस तरह लोग क्या चाह रहे हैं, तो अब बार क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? देखिए, लोग बदलाव की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। उनकी सोच है कि बदलाव हो। लगातार कांग्रेस सरकार ने भी यहाँ पर अपना कब्जा किया है, इसके बाद भाजपा ने कब्जा किया है, लेकिन दोनों की रीति और नीति देखकर लोग चाह रहे हैं, यहाँ की जनता चाह रही है कि बदलाव हो, तीसरा विकल्प यहाँ पर बने, और जो मूलभूत यहाँ की सुविधाएं होनी चाहिए वो इस टीकमगढ़ जिले में हो। अच्छा, दूसरी बात, पहले हम बात करें, लोगों को पानी मिल पा रहा है, इससे घर घर जल पहुंचाने की बात कही जाती है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है भाई साहब जी। जो सुजारा बांध में एक डैम बनाया गया, सुजारा बांध के नाम से डैम बनाया गया, उसमें सुजारा बांध से लगभग दूरी 70 किलोमीटर दूरी तक पानी पहुंचा जा रहा है, लेकिन टीकमगढ़ के आसपास की जो पंचायतें छूटी हुई हैं वहां पर पानी नहीं पहुंचाया गया। और कहते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई का जो लेवल है, तो मतलब यहाँ ऊंचाई बताई जा रही है कि ऊंचाई के कारण यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। मुझे बताइए, पानी कहाँ नहीं पहुंच सकता है? ये उल्लू बनाने के पूरे प्रोजेक्ट ये चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं चलने देंगे। इसके लिए लड़ाई हम लोग 5 साल से लगातार क्या लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमारे भाई विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लड़ाई शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, दलित की आवाज उठा रहे हैं, उठाएंगे। जैसे आप लोगों ने कहा कि लोग पलायन करने को मजबूर है, बाहर जा रहे हैं, ट्रेनें भर भर कर जाती हैं, तो क्या कुछ होना चाहिए, कैसे होगा? इसके लिए हम लगातार प्रक्रिया में एक आंदोलन भी करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी इसी टीकमगढ़ में किया है कि बड़ा एक उद्योग
स्थापित टीकमगढ़ जिले में हो, जिससे जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड के और टीकमगढ़ जिले के और टीकमगढ़ विधानसभा के लोग जो दिल्ली, भोपाल, इंदौर तमाम जगह जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई उद्योग स्थापित हो जिससे हमारे लोग यहाँ पर रोजगार कर सकें और बाहर ना जा सकें। टीकमगढ़ में और सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है आपके विधानसभा क्षेत्र की, अगर हम बात करें? टीकमगढ़ में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है। इस बार आपने देखा होगा कि टीकमगढ़ जिले का जो शिक्षा स्तर है वो 92वें नंबर पर रहा। चाहे मिडिल स्कूल का रिजल्ट हो, चाहे हाई स्कूल का रिजल्ट हो। हाई स्कूल में 45वें नंबर पर रहा। तो शिक्षा का स्तर तो जीरो मानता हूं मैं टीकमगढ़ जिले का। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दूर तक शिक्षक 12-12, 1-1 बजे पहुंचते हैं, 1-2 घंटे में सिग्नेचर करके ही वापस लौट आते हैं। तो जो यहाँ के हमारे स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, किसी ने भी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने शिक्षा को लेकर की किसी भी कर्मचारी के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं की है, ना ही कार्रवाई कराने का कोई काम किया है। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षा रहेगा टीकमगढ़ का, कि जिस प्रकार से सबसे पहले तो एक कानून बनना चाहिए सरकार के द्वारा। आगे आने वाले समय में यदि हमारी सरकार आती है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक शिक्षा एक कानून बने, सभी को एक शिक्षा ही दी जाए। ऐसा ना हो कि प्राइवेट स्कूलों में अलग पुस्तकों से पढ़ाया जाए और सरकारी स्कूलों में अलग पुस्तकों से पढ़ाया जाए। हर जगह एक ही पुस्तकों को पढ़ाया जाए, जिससे सभी का स्तर समान रहे और सभी का स्तर अच्छा रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। तमाम योजनाएं चलती हैं, उनका लाभ नहीं मिल पाते, बिचौलिए के कारण साथ बीच में ही वो कागजों में सिमट कर रह जाती हैं। तो क्या होना चाहिए कि जो कि जागरूकता फैले? सबसे पहले तो मेरा क्या काम जी जागरूकता के लिए पिछले अभी गांव-गांव हमने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। शिक्षा एक अलग चीज़ है, लेकिन तार्किक शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने लगातार प्रयास किए हैं और कर रहे हैं कि इन पाखंडियों से, इन लुटेरों से बचें, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट माइंड पर कैप्च करते हैं और ऐसा अब हम होने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब के मिशन को हम लोग पूरा करने वाले हैं, जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखा और देश के ही नहीं पूरे विश्व के लोग उन्हें मानते हैं। ऐसी सोच और ऐसी शिक्षा हम लोगों के बीच में डालेंगे और इस पाखंडवाद से और ऐसे लुटेरों से जो बीजेपी कांग्रेस के हैं, इनसे हमें हमारी जनता को आज़ादी मिलेगी और इस बार बहुमत के साथ में हम यहाँ पर सरकार बनाने वाले हैं और टीकमगढ़ विधानसभा का एक नया इतिहास लिखेगा कि किसान के बेटे ने जो सिंगल अपने जो है साथियों के साथ में, सीमित साधनों के साथ में एक चुनाव फाइट किया, वो भी 3-3 विधायकों के साथ में, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ है हाथी, और जब हाथी चलेगा तो कुत्ते तो 1000 भौंकेंगे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ किया जाएगा? आप जैसे आप लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य की व्यवस्था कुछ दम तोड़ते हुए की जाती है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए वर्तमान सरकार जो रही है बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन लीगल स्थितियां मैं आपको बता दूं तो मेरे मोबाइल में सारा डाटा है, किस प्रकार से हमारे यहाँ जो क्षेत्र के मरीज हैं वो कैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार से परेशान है, पर्चा बना दिए जाते हैं, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, लगातार परेशान किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मेन बात मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूँ कि टीकमगढ़ जिले में लोग कहते हैं कि तो आप दादागिरी के बीच में कैसे चुनाव लड़ोगे। तो मैंने कहा भाई आपको चुनाव लड़ना है। हम लोगों ने टिकट के लिए प्रयास किया, टिकट भी बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी टीम के साथ भरोसा किया और टिकट लेके आए। हमारे क्षेत्र के और जिले के लोग बोले आप टीकमगढ़ चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर दादागिरी बहुत वाले पैसे वाले हैं, वहाँ आप चुनाव किसी प्रकार से नहीं लड़ सकते। मैंने कहा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, हम टीकमगढ़ से दादा प्लस गिरी बराबर दादागिरी खत्म करके ही रहेंगे। तो क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ जनता कहती है और क्या कुछ तमाम व्यवस्थाएं धरातल पर देखने को मिलती है, वो तो हम जनता के बीचों बीच ही हम आपको लेकर चलेंगे। और क्या कुछ वहां की जनता कहती है और कैसा प्रत्याशी चाहती है और अब की बार किसकी सरकार होना चाहिए, वो भी जनता की राय हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जनता के बीचों बीच हम आपको लेकर चलेंगे और वहां पर क्या कुछ नजारा देखा जाता है, क्या कुछ जनता कहती है, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।